Good morning, 12th class student. तो बेटा our topic is Land's law, and before this topic we did what is magnetic flux, and when magnetic flux of a coil change, what would happen, and induced EMF is produced. And EMF is produced depends upon mainly two key factors. uh, what are these two key factors? First one is okay, EMF is produced as long as there is a relative motion between the magnetic flux and the coil, means as long as magnetic flux continues to change. So whenever magnetic flux stop to change, then there will be no induced EMF at all. And the second most important point is magnitude of the EMF. Magnitude of the EMF depends upon the rate at which the magnetic flux of the coil changes, है ना. फास्ट रेट से चेंज होगा तो EMF भी उसी रेट से प्रोड्यूस होगा. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि EMF प्रोड्यूस्ड इज directly proportional to rate of change of its magnetic flux, and also opposes to the change in the magnetic flux. मीन्स कि ये जो वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला थर्ड नंबर पे, ये फैराडे लॉ की लिमिटेशंस में जाता है. फैराडे ने क्या बताया? उसने बताया कि फ्लक्स चेंज होने से EMF प्रोड्यूस होगा, और जो EMF प्रोड्यूस होगा कॉइल में वो फ्लक्स के जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है ना, तो उसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा. बट उसने ये नहीं बताया कि जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट. तो इसकी डायरेक्शन जो है लेंज़ लॉ ने बताई. इट मीन्स लेंज़ लॉ की ये एडवांटेज हो जाएगी और फैराडे लॉ की ये डिसएडवांटेज हो जाएगी. उससे पहले आपने सिर्फ एक दो पॉइंट आपने याद रखना कि अगर हमने ये एक क्लोज कॉइल ली हुई है और हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अगर कॉइल की साइड लेके चलते हैं तो इसमें इस साइड पे क्या होगा, नॉर्थ पोल ही इंड्यूस हो जाएगा. मान के चलो प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे है जैसे मेरा ये हाथ है और ये हमारे पास नॉर्थ पोल. उस समय इधर नॉर्थ पोलैरिटी ही बनेगी और नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और उस टाइम पे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज इसमें होगा. अगर हमारे पास हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द लूप लेके चलते हैं, है ना, इस केस में क्या होगा कि जहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगी, और हम बोलेंगे क्लॉकवाइज करंट जो है इसमें चल रहा है. तो ये चीज़ दो पॉइंट आप याद रखें कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है तो उस समय हमारे पास मैग्नेट वाले साइड पे नॉर्थ पोल पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी. तो अगर करंट क्लॉकवाइज हम लेके चल रहे हैं तो मैग्नेट की साइड पे वो साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ताकि वो क्या करेगा, देखिए क्या मैग्नेट को आप आगे करेंगे, लूप में जो EMF इंड्यूस हुआ वो इस मैग्नेट के इनवर्ड मोशन को रोकेगा. तो इनवर्ड मोशन को अपोज करने का मतलब हो गया कि वो उसे बाहर की तरफ फोर्स देगा, इस तरफ फोर्स देगा. इस तरफ फोर्स तभी आ सकती है कि अगर इधर नॉर्थ पोल हम कंसीडर करके चलें, अगर इधर साउथ को कंसीडर करेंगे, साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आपने इधर नॉर्थ. अगर नॉर्थ पोल को मैं अवे फ्रॉम द कॉइल लेके चल रहा हूँ और इसके आउटवर्ड मोशन को अपोज करना है, इट मीन मैग्नेट को इनवर्ड मोशन देना है, इनवर्ड फोर्स देनी है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर इस लूप का, है ना, ये हम साउथ पोलैरिटी लेके चलें, क्योंकि साउथ और पोल और नॉर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो यही एक लेंज़ लॉ ने बताया कि लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट क्या रहेगी कि जो भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ induced EMF in a coil
opposes to its cause, है ना, कि इस लूप में जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उस करंट का काज क्या है, उस करंट का काज है इस मैग्नेट का इनवर्ड मोशन। अगर मैं मैग्नेट को जहाँ स्टेशनरी कर देता हूँ तो जहाँ पे कोई करंट आना नहीं था, तो मैग्नेट का इनवर्ड मोशन, तो इनवर्ड मोशन उसका काज है और इसी को वो अपोज करेगा, इसी को वो बाहर की तरफ फोर्स देगा। इस लूप में जो करंट आया उस करंट का काज क्या है, उस करंट का काज है आउटवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट, है ना, मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेके चल रहे हैं और वो इसे क्या करेगा, इसी मोशन को अपोज करेगा, इसी मैग्नेट के आउटवर्ड मोशन को वो इनवर्ड फोर्स जो है देगा। तो जो भी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने ही काज को अपोज करेगा, है ना। तो काज क्या रहेगा, जहाँ तो मैग्नेट का मोशन टूवर्ड्स द कॉइल या मैग्नेट का मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल, तो उसी को अपोज करेगा। अगर मैग्नेट का मोशन टूवर्ड्स द कॉइल रहेगा, है ना, उसे बाहर की तरफ फोर्स देगा। अगर मैग्नेट का मोशन टूवर्ड्स द कॉइल रहेगा, उसे बाहर की तरफ फोर्स दे रहा। अगर मैग्नेट का मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल रहेगा, कॉइल के बाहर की तरफ, तो उसे टूवर्ड्स द कॉइल फोर्स देगा, ठीक है। इसी चीज़ को सपोज कि मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, है ना, तो ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे हम, इधर ज़्यादा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली टाइम निकल जाएगा और बड़ा कम कंसेप्ट जो है एक लेक्चर में समझा पाएंगे। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ भी नोट रखें कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से दिमाग में रखें और फिर जाके कहीं कोई बुक पढ़ें, आपको आइडिया बन जाएगा, ठीक है। तो मान कर चलें कि मैंने क्या किया, ये एक कॉइल ले ले, है ना। अब कॉइल में इस करंट आता या नहीं आता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया आपने, ये आ गया गैल्वेनोमीटर, ये आ गया, ठीक है। अब इस कॉइल के पास हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट रखते हैं जिसका नॉर्थ पोल जो है टूवर्ड्स द कॉइल है। और अभी तक आपने क्या किया कि नहीं तो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, नहीं कॉइल को मूव कर रहे हैं, मीन्स इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। जितना गैप है, मान के चलो कि ये एक हाथ मेरा ये कॉइल है और ये मैग्नेट रखा हुआ है और इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, ये गैप अभी भी 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो हम देखेंगे कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर लगाया है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब होगा किसी टाइप का इसमें करंट नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल जो है वो मूव करवाएंगे, है ना, इस तरफ। तो इससे टूवर्ड्स द कॉइल जब मूव होगा, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब हो गया कि जितनी लाइनें इस समय इस लूप से इस कॉइल के एरिया और क्रॉस सेक्शन से पास हो रही थी, उस लाइन का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। जब डिस्टेंस कम हो रहा था ऑब्वियसली नंबर बढ़ जाएगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। और चेंज में कौन सा चेंज हुआ, अनक्रीज हुआ। चेंज दो टाइप की होगी, जहाँ तो इंक्रीज होगा, जहाँ तो डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, अगर डिस्टेंस कम होगा उन दोनों के बीच में, है ना, तो हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और जब भी फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। और अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इस पे हम फील करेंगे कि इधर जैसे ही मैग्नेट को आप अंदर की तरफ कर रहे हो, है ना, तो आपके हाथ में फील होगा कि आपको एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है ना। जैसे आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं, सेम पोल को, आप फील करते हैं कि आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मिल रही है। तो आपके हाथ, अगर आपने मैग्नेट्स जो पकड़ा हुआ है उसमें आप फील करेंगे कि आपको एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। अब देखिए, बाहर की तरफ फोर्स तभी लगेगी अगर जहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, है ना, क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे। और नॉर्थ पोल तभी बनेगा, हम बोलेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, राइट। तो जब भी फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ, या हम करंट भी बोल सकते हैं, उस कॉइल के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, है ना, फेस ऑफ द कॉइल
टूवर्ड्स द मैग्नेट, जो भी कायल का फेस मैग्नेट की साइड पे होगा, है ना, उस पे नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। तो जो क्या करेगा, विच अपोजेस द इनवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट, अपोजेस द इनवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट, है ना। और जो कहीं ना कहीं आपको इस प्रूफ मिल गया कि इसने क्या बोला, लेंज़ लॉ ने, कि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो अपने ही काज को अपोज करेगा। अब इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो ईएमएफ प्रोड्यूस किस वजह से हुआ, वो हुआ मैग्नेट के इनवर्ड मोशन से। और आपने देखा उसके इनवर्ड मोशन को ही क्या कर रहा है, ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये कायल क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है। मुझे उसे इस तरफ एक फोर्स दे रही है, बाहर की साइड ये एक फोर्स दे रही है ना। तो मान के चलें कि आप ये फिर इसी लूप की बात हो रही है ना। और अब हमने क्या किया, सेकंड टाइम में इस मैग्नेट को कायल की साइड के बजाय कायल से बाहर की तरफ फोर्स दी, है ना। मैंने क्या करना चाहा, इस मैग्नेट को कायल से दूर करना चाहा, है ना। तो आप फील करेंगे कि आप के हाथ पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है ना। आप मैग्नेट को कायल से दूर कर रहे हो, लेकिन आप फील करेंगे कि मैग्नेट पे एक कायल की साइड पे फोर्स लग रही है ना। तो ऑब्वियसली वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला साइड, जो कायल का साइड मैग्नेट की तरफ है, उस पर साउथ पोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही अट्रैक्ट करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट या क्लॉकवाइज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो हम इस ग्लैनोमीटर की डिफ्लेक्शन से देख लेंगे कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्लैनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। कहीं भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप मैग्नेट को रोक देंगे, आप देखेंगे कोई भी नहीं तो इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगी आपके हाथ पर, नहीं आउटवर्ड, नहीं ग्लैनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, इट मीन्स किसी टाइप का करंट। और जैसे ही आप मैग्नेट को आप क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज होगा, है ना। तो जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब हो गया, इसमें जो लाइनें पास हो रही थी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से बहुत सारी लाइनें इससे पास हो रही हैं। अब जब मैग्नेट को दूर कर रहे हैं, उन लाइन का नंबर डिक्रीज़ करेगा। लाइन का नंबर डिक्रीज़ करने का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, वो भी किस सेंस में चेंज होना, डिक्रीज़ होना, है ना, जैसे ऊपर इंक्रीज़ हुआ था। और जब भी मैग्नेट फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए, उस समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा हुआ मैंने जहाँ बताया था, जैसे ही क्लॉकवाइज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो जो कायल का फेस नॉर्थ मैग्नेट की साइड पे है, वहाँ साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। तो क्लॉकवाइज इंड्यूस होने से क्या होगा, फेस ऑफ द कायल, कौन सा फेस, ऐसे कायल के दो फेस होते हैं, टूवर्ड्स द मैग्नेट, जो कायल का फेस किस तरफ होगा, मैग्नेट की साइड पे होगा, है ना, उस पे साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। और साउथ पोलैरिटी आने से आप देखेंगे मैग्नेट की साइड पे कायल की साइड पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और कायल पे साउथ पोलैरिटी आ रही है। इससे क्या होगा, कायल क्या करेगी, विल अट्रैक्ट्स द मैग्नेट, है ना, कायल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। मीन्स फिर से अपोजिशन मिलेगी, किसे अपोजिशन मिलेगी, अपोज द, इस समय मैग्नेट का मोशन किस तरफ है, बाहर की तरफ, अपोज द आउटवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो उस समय मैग्नेट के आउटवर्ड मोशन को फिर अपोजिशन मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब हो गया विच प्रूव्स द लेंज़ लॉ, जिसकी वजह से हम ये मानकर चलेंगे कि लेंज़ लॉ को हमने प्रूफ कर दिया, है ना।
तो फिर मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, राइट। और मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरीके का ही चेंज हो रहा है, जहाँ तो इंक्रीज होगा जहाँ डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उस कायल में, उस सर्किट में, है ना, जिसका फेस किस तरफ होगा, मैग्नेट की साइड पे होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होने से उधर नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। अब इसलिए अगर उस उधर नॉर्थ होगा दूसरे साइड साउथ ही होगा, है ना, क्योंकि जब उस कायल पे करंट चल रहा है, और हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के देखा है कि करंट कैरिंग कायल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट मीन्स अगर वो नॉर्थ पोल है उस फेस पे तो ऑब्वियसली दूसरे फेस पे साउथ पोल होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही मैग्नेट को हम कायल की तरफ कर रहे हैं और हमारे हाथ पे एक ऐसी फोर्स फील हो रही है जो कि मैग्नेट को बाहर की तरफ पुश कर रही है, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नेट को उसके बावजूद भी कायल की तरफ लेना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बर्डन करना होगा, और जो आपने एक्स्ट्रा बर्डन किया इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, और वही एक्स्ट्रा बर्डन जो है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ आप इधर देखेंगे, है ना। तो मानकर चलो कि जितनी आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो उतनी फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। इसका मतलब हो गया नेट फोर्स इस मैग्नेट पे जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हो गया कि मैग्नेट मूव भी नहीं कर पा रहा है, मैग्नेट उसी जगह पे रुक गया, स्टेशनरी हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो पा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो हमारे पास इस यूनिट में की पॉइंट ही तो एक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ बनेगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ईएमएफ नहीं आ रहा है। तो हमें मैग्नेट फ्लक्स चेंज करने के लिए जितनी हमें बाहर की तरफ फोर्स लग रही है उससे ज़्यादा फोर्स अंदर की तरफ देनी होगी, है ना, ताकि मैग्नेट को हम टूवर्ड्स द काइल मूव कर पाएँ। तो अंदर की तरफ उतनी उससे ज़्यादा फोर्स देने से क्या होगा, जो हम बर्डन कर रहे हैं, है ना, वो एक्स्ट्रा बर्डन कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बर्डन क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस काइल में चला जाएगा। और बाकी रही बात कि अपोजिशन कैसे प्रूफ होगी, जब आप उसे अंदर की तरफ कर रहे हैं मैग्नेट को, और इधर एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, वो उसे बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, इनवर्ड मोशन को रोकेगा। जब हम उसे मैग्नेट का आउटवर्ड मोशन ले रहे हैं, इधर एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, वो उसके आउटवर्ड मोशन को रोकेगा। मतलब हम मैग्नेट को कायल की तरफ कर रहे हैं तो कायल का नॉर्थ पोल इंड्यूस होने से वो उसे बाहर की तरफ फोर्स दे रहा है। अगर हम मैग्नेट को कायल से दूर लेके चल रहे हैं तो कायल में साउथ पोल वहाँ बन जाएगा उस फेस पे जो फेस मैग्नेट की साइड पे है, और वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। सेम रिजल्ट हमें मिलते हैं अगर हमें साउथ पोल को टूवर्ड्स द कायल करें, जब साउथ पोल को अवे फ्रॉम द कायल करें उस समय भी हमें इसी तरीके का बनता है, लेकिन इससे अपोज मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ पोल को हम टूवर्ड्स द कायल करेंगे तो नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स द कायल करने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट बना था, साउथ पोल को टूवर्ड्स द कायल करने पे क्लॉकवाइज करंट बनेगा। नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कायल करने से क्लॉकवाइज बना था, तो साउथ पोल को अवे फ्रॉम द कायल करने से, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लेंज लॉ और लेंज लॉ का प्रूफ कर सकते हैं, और ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। कैसे, जितनी हम बर्डन कर रहे हैं, है ना, और उतना ही उसमें ईएमएफ आ रहा है। इट मीन्स जो हम मैग्नेट को मूव करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वही एनर्जी जो है अब वो किसी न किसी दूसरी फॉर्म में उसमें मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।